वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का जो हम लोग सीरीज चला रहे थे 1000 प्रश्नों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, उसका पार्ट 3 है ये। और जैसा कि बताया गया, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं और आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की 1000% की गारंटी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताएँ कमेंट के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में। सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी, जो कि कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी, जो कि जांघ की होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांगों में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांगों में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमजोर हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तत्काल ऊर्जा के लिए एथलीट जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिससे उनको तत्काल ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज खत्म यानी अवक्षय हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में। भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है क्या? शरीर के निर्माण करने वाला। शरीर के निर्माण करने वाला किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो वो है एंजाइम। एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% है। 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। कौन सी शर्करा तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होती है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, मतलब शाकाहारी को अधिकतम प्रोटीन किससे मिलता है? तो दालों से। दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सोयाबीन, जिसमें 42% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ? तो वसा ऊतक में। वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता किसके कारण? तो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है। दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन की जब होगा तो दांत खराब होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवालों का। सागरीय खरपतवार शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? तो हड्डी में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। कैल्शियम। दाश कोशिका अवरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक सोयाबीन है और दूसरा मूंगफली है। एक सोयाबीन, दूसरा मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल क्या क्या है? तो कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम।
सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। सीमेंट में भी और अस्थि में भी कैल्शियम विद्यमान होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध रक्त के थक्का से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? तो लगभग में 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है यानी सर्वाधिक होती है? तो आयरन की। पालक के पत्ता में आयरन सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक आयरन किस में होता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां में। मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डायूरेटिक। और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंट अमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जीवाणु का कारण होता है। हैजा जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एड्स के जांचने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय का रोग होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है किसमें? तो आहार नली की एक्सरे करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेरियम मील का। गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन के द्वारा गुर्दा में जो पत्थरी होता है उसका पता लगाया जाता है सीटी स्कैन के माध्यम से। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी प्रचुरता होती है? तो उनमें वसा की प्रचुरता होती है, वसा की। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, उसका कारण क्या है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।